हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको ऐसे वर्ड बताने जा रही हूँ जो ज्यादातर लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको लिखा अलग 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 वर्डों में जाता है, लेकिन उनको बोला सेम एक ही तरीके से जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। वो वर्ड मैं आपको बताऊंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने हेडिंग ऑलरेडी डाल रखी है कि ये शब्द जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करते हैं अब नहीं होंगे। अब कंफ्यूज लोग नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो कौन सा होता है? एक्सेप्ट। कौन सा होता है? एक्सेप्ट। देखिए, एक्सेप्ट लिखा। अब दूसरा लिखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हुआ। अब देखिए, अब बोला एक ही जा रहा है, एक्सेप्ट इसको भी एक्सेप्ट इसको भी बोलेंगे। हिंदी इनका अर्थ अलग होगा। क्या होगा? देखिए, पहले वाले का हो जाएगा स्वीकार करना। ऐसे किसी को आपने कुछ मतलब कुछ भी गिफ्ट या कुछ दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो स्वीकार कर लिया। इसका क्या एक्सेप्ट? इस वाले एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर। क्या होगा? को छोड़कर। इसका मतलब ये होता है ना, जैसे कि हमने चार लोगों को बोला है भाई, एक किसी को छोड़कर, एक को छोड़कर चारों को बुलाया। इसका मतलब क्या? छोड़कर ही बुलाया। ठीक है, ये वाला ये हो गया आपका। यहां हम नंबर डालेंगे 1 नंबर। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर डालेंगे दूसरा वाला नंबर, क्योंकि देखिए एक पॉइंट इसलिए डाला क्योंकि दोनों इसके साथ में ही। ठीक है, अब दूसरा वाला होता था लॉस, लूज। देखिए, एक ये एल डबल ओ एस लूज, एल ओ एस लूज, जिसको भी ऐसे ही बोलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस लूज माने क्या होता है? ढीला। कहते ना, आपने कोई भी कपड़े सिलवाए वो कैसे वो लूज रहे, यानी कि ढीले, तो ये इसके लिए यूज करेंगे। इसका लॉस का मतलब क्या होता है? खोना या हार जाना। देखिए, कहते ना भाई, कोई कहीं गया तो उसका कुछ सामान लॉस हो गया, नहीं खो गया, या वह हार गया। कहते ना लूजर, लूजर, इसका मतलब यही खिलाया जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब देखिए थर्ड वाला देखेंगे हम यहाँ पर। थर्ड वाला क्या है हमारा? प्रिंसिपल। अब देखिए, प्रिंसिपल दो तरीके से लिखते हैं बच्चे, यहाँ ज्यादातर गलती करते हैं। देखिए, एक तो प्रिंसिपल ये वाला होता है, प्रिंसिपल। ओके, एक प्रिंसिपल ये वाला होता है, प्रिंसिपल। दोनों को ही प्रिंसिपल बोलते। बच्चे कभी आपने एप्लीकेशन देखा है? एप्लीकेशन बच्चे क्या करते? कभी कभार ये लिख देते, कभी ये लिख देते, जो उनके मन में आता है वो उठा के डाल देते। ऐसा नहीं करना। देखिए, ये प्रिंसिपल जो होता है PAL वाला, ये होता है किसके लिए? प्रधानाचार्य, यानी कि प्रिंसिपल हमारे जो सर हैं, स्कूल के जो हेड हैं, प्रधानाचार्य, उनके लिए होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत के लिए। कहते ना कि भाई ये क्या उनका सिद्धांत है, ये देखिए सिद्धांत प्रमेय वगैरह, ये सिद्धांत में यूज होता है ना। ये वाला प्रिंसिपल वहां यूज होता है, सिद्धांत के लिए यूज होता है। किसके लिए? सिद्धांत के लिए यूज होता है। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर में क्या है? देयर। अब देखिए, देयर, देयर बोलेंगे दोनों को सेम, लेकिन दोनों का अर्थ होगा अलग। ये देयर माने होता उनका। देयर माने क्या होता? उनका। और सेम ये नीचे वाले देर का मतलब होता वहां। ना वहां जाओ, यानी कि गो देयर। तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पर उनका। ठीक है, ये वाला यहाँ इसके लिए यूज करेंगे। 5 नंबर देख लेंगे हम। 5 नंबर क्या है? देन, 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 देन। अब इसको थैन थान तो बोलेंगे नहीं, तो इसको भी देन बोलेंगे, इसको भी देन बोलेंगे। दोनों का अर्थ अलग रहेगा बस। अब इसको बोलेंगे, देखिए, तब या उसके बाद। क्लियर हो गया? अब इस देन का मतलब होता है से। कोई भी सेंटेंस है ना, उसके बीच में से लगा होता है ना, ये उसके लिए यूज होता है। वो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम 6 नंबर पर। ठीक है, 6 नंबर हमारा करेगा पास्ट। पास्ट, पास्ट। देखिए, ओह सॉरी, पास्ट और पास्ड।
देखिए पास्ट एंड पास्ट। ओके, देखिए ये वाला पास्ट क्या होता है, भूतकाल, यानी कि हमारे जो टेंसेस होते हैं, तो भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ। ओके, पास का मतलब होता है पास हुआ, कहते हैं ना भाई आप एग्जाम्स में पास हो गए तो पास। ओके ना, तो देखिए यहाँ हो जाएगा पास हुआ, बोला गया पास एंड पास सेम बोला गया है, ठीक है, वर्ड्स अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए 6 नंबर हो गया। अब देखिए 7 नंबर आएगा यहाँ पर। 7 नंबर में क्या आएगा, डेजर्ट। क्या आएगा, डेजर्ट। अब देखिए एक तो ये वाला डेजर्ट हो गया, ठीक है। अब एक इसका दूसरा वाला डेजर्ट होगा, डेजर्ट। ओके, देखिए डेजर्ट डेजर्ट, बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। कभी कभी डेजर्ट क्या है, मिठाई वाला ये होता है, उसको ऊपर वाले को भी डाल देते, उल्टा सीधा भी लिख देते। यहाँ पर आपको बस समझना है। देखिए DESERT सिर्फ सारे वर्ड सिंगल सिंगल है, वो आपका हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान माने क्या, सॉरी डेजर्ट माने तो रेगिस्तान, ठीक है। ये डेजर्ट जिसमें एस डबल हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, मिठाई यानी कि स्वीट्स, ठीक है। डेजर्ट्स कैसे कहते हैं ना, कितने टाइप्स के डेजर्ट्स थे वहां पर, जाते हैं ना लोग फंक्शन में तो ऐसा बोलते हैं ना। अब ऐसे, अब देखिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर क्या, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, ठीक है। देखिए डिस्क्रीट, ठीक है। वो देखिए छोटा हो गया था इसलिए। देखिए ये हमने क्या लिख दिया, डिस्क्रीट लिख दिया यहाँ पर। अब हम दूसरा वाला लिखेंगे, डिस्क्रीट। ओके, देखिए एक ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट दोनों को ही बोलेंगे, दोनों को ही क्या बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे। अब देखिए पहले वाले का क्या हो जाएगा, विवेकशील। क्या हो जाएगा, विवेकशील। कहते ना भैया उसके अंदर बहुत विवेक है, यानी बहुत उसके अंदर तसल्ली है, बहुत समझदार है। क्लियर। ये डिक्रेट माना था अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर देखेंगे हम। 9 नंबर हुज। हुज एंड हुज। देखिए हुज, हुज। मैं आपको समझाने के लिए वर्ड्स लाई हूँ, बच्चे यहाँ पर गलती करते तो इसलिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती जा रही हूँ, ध्यान सुनिए। इस हुज का मतलब है कौन है, हुज का मतलब कौन है। क्लियर। ये वाले हुज का मतलब होता है किसका, कहते ना यह किसका है, ऐसे, ठीक है। हुज माने किसका। क्लियर। अब देखिए 10 नंबर देख लेंगे हम इसमें। 10 नंबर देखिए लाए। ले और लाए, देखिए LAYLIE। देखिए ये ले माने होता है रखना, रखना, किसी भी चीज को रखना, ठीक है। ये लाए माने होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। झूठ बोलना या लेटना, तो ऐसा समझ में आया आपको। ये वाला इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, और आगे देखिए। ये मैं ऐसे ऐसे वर्ड छाट के लेकर आई हूँ जो आपके डेली बुक्स में सारे आते भी हैं सब्जेक्ट के वाइज में, और देखिए आप उनको डेली यूज भी करते हैं वर्ड्स को। ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप डेली यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे हम। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं, ये कहते हैं ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स कभी लिखने को आपको आ जाए ना, तो आप इन वाले वर्ड्स को यूज करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए 11 नंबर में एमिग्रेट। एमिग्रेट, देखिए एमिग्रेट, ठीक है। दूसरा भी देखिए इमिग्रेट। अब देखिए इमिग्रेट दोनों को ही बोला जाता है। ये ऊपर वाला होता है देश छोड़ना। क्या होता है, देश छोड़ना, ठीक है, देश छोड़ना। दूसरा वाला होता है देश में आना,
यानी इसको मतलब जाना और इसका मतलब आना। ओके, देश में आना। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर यहाँ पर क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए दूसरा वाला भी देखिए, कॉम्प्लीमेंट से एक वर्ड का यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ए है, सेम वर्ड रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए पहले का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा। क्या हो गया? प्रशंसा। ठीक है, अब देखिए दूसरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? पूरक। क्या हो गया? पूरक। पूरक। क्लियर हो गया? अब देखिए 13 नंबर पे आ जाइए। 13 नंबर का वेदर। क्या? वेदर। WHETHER, दिस, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला वेदर लिखेंगे। देखिए WEATHER, वेदर। देखिए इस वेदर का मतलब क्या है? यदि। देखिए कहते हैं यदि अगर आपने ऐसा काम कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पंक्चुअल लाइंस। अब देखिए ये वेदर का मतलब होता है मौसम। कहते हैं ना आज का वेदर कैसा है? आज का वेदर तो बहुत बारिश होने वाली है, धूप निकलने वाली है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर आ जाइए। 14 नंबर में देखेंगे एल्यूजन। एल्यूजन देखिए, एल्यूजन। ठीक है, दूसरा वाला भी एल्यूजन लिखेंगे। देखिए एल्यूजन। एल्यूजन। एल्यूजन पहले का मतलब होता है संकेत। कितना किसी चीज का संकेत, यानी एल्यूजन मिल गया है, किसी चीज का संकेत, एल्यूशन। और दूसरा वाला एल्यूजन होता है भ्रम। कितना भ्रम मत पालो। किसी चीज का भ्रम हो जाता है ना, तो वो भ्रम ही पैदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर देखिए बॉर्न। ठीक है, बॉर्न। ओके, नेक्स्ट देखिए बॉर्न। क्लियर हुआ? तो देखिए पहले का मतलब हो जाएगा जन्म लेना, क्योंकि आप देखिए आप हर चीज में आप देखते जन्म लेना। ठीक है, जन्म लेना। नीच और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? खींचा गया। खींचा गया। क्लियर हो गया? अब ऐसे देखिए एक और लास्ट है, लास्ट वाला देखिए 60 नंबर है, वो लास्ट वाला देखिए आप। ठीक है, 50 नंबर हो गया, यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर हम देखेंगे। 60 नंबर में क्या है? मोरल। देखिए मोरल। ठीक है, दूसरा वाला भी मोरल। मोरल, LE। देखिए इसका और इसको ला ही पढ़ेंगे, ले नहीं पढ़ेंगे। ले आप बीच में आता तो वहां पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे आएगा तो वहां लास्ट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बीच में आएगा तो आप इसको पढ़ेंगे। पहले वाले मोरल का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। कहते हैं ना मोरल, नैतिक शिक्षा। ठीक है, ये मोरल माना था मनोबल। कहते ना किसी का मनोबल बढ़ाइए, भाई उसको भी प्रॉब्लम है तो आप मनोबल बढ़ाएंगे तो वो भी आपके साथ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 16 ऐसे वर्ड थे, ये 16 ऐसे आप ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड थे कि आपको कोई भी वर्ड क्या है कि आप बोलते कभी कभी ऐसा होता है ना, एक्सेप्ट बोला तो आपने कभी या तो ये ऊपर वाला ए वाला लिख लिया या आपने ई वाला लिख लिया। यहाँ पर कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं कंफ्यूजिंग वर्ड से वो मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपको हर पॉइंट के हिसाब से आपको बताया। मैं 16 बताया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और सबसे ज्यादा वर्ड्स यूज होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।